Pranam, आदेश महाकाल, अलख निरंजन. वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो. रोमांटिक रीडिंग ही करेंगे. सो ओनली फॉर रोमांटिक कनेक्शंस, लाइक आपके और आपके पर्सन के बीच रोमांटिक कनेक्शंस होना चाहिए इन वॉट एवर कैपेसिटी. हस्बैंड वाइफ, लिव इन पार्टनर्स, अफेयर्स, एक्स्ट्रामैरिटल्स, लवर्स, एक्स, व्हाटएवर. सो क्या देखना है? करेंटली आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं और क्यों? ऐसा क्या है जो वो नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले, एंड व्हाई इज़ दैट? क्यों छुपाना है? But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. हर कार्ड आपके लिए नहीं भी हो सकता है और एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकती है क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं. दिस इज़ नॉट अ पर्सनल रीडिंग, दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग. सो कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आप ही को सिलेक्ट करके लेनी पड़ेगी, फिल्टर करके लेनी पड़ेगी बेस्ड ऑन योर एक्चुअल सिचुएशन. प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखना है क्योंकि आपकी मेंटालिटी, आपका सिचुएशन और आपके पर्सन का स्वभाव आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है, आपसे बेटर कोई नहीं हैंडल कर सकता है ना. और कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है क्योंकि कलेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है. सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आपके सामने आता है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करे वो रखे, बाकी जाने दें. टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. दिस इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स एंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, वट एवर द डायनामिक्स आर. एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी. सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ एनर्जी. आप जिसको अपना पर्सन मान के, रोमांटिक पर्सन मान के ये रीडिंग देखोगे, उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सनस एनर्जी. क्लियर? तो चलिए 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक से शुरू करते हैं कि आपके पर्सन करेंटली आपसे क्या छुपा रहे हैं और क्यों का जवाब टैरो से देखेंगे. सो करेंटली आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं. 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक. 2 कार्ड्स एक साथ आया है. गेटिंग अ रूम, इनसिक्योर, एक्सपेक्टिंग, दो कार्ड्स और लेते हैं. दूर बैंक, 2 कार्ड्स और लेते हैं. टायर्ड ऑफ ड्रामा, टोटल ड्रामा, बाप रे, कॉट. ओके, देखते हैं क्यों छुपा रहे हैं. क्लैरिफाई, कॉट, किंग ऑफ कप्स. क्लैरिफाई, गेटिंग अ रूम, 4 ऑफ कप्स. क्लैरिफाई, इनसिक्योर, 10 of wands. Clarify, expecting. Clarify, expecting. Ace of cups. Clarify, tired of drama. Page of pentacles. Clarify, total drama. Justice. यहाँ ना सबके लिए कुछ है बट मैं कंसिस्टेंसी नहीं देख रही हूँ. लाइक ये मैं एकदम शॉर्ट बोल सकती हूँ. ये 5 सेट्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक एक ही इंसान के लिए नहीं होगा. लाइक ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हो तो ये
6 सेट्स ही आपके लिए होगा, नहीं होगा, बिकॉज बहुत ही मैं फ्लक्चुएटिंग आज की जो मेजॉरिटी है इट्स अ मिक्स्ड बैग। बेस सेम है, बेस कॉमन है, बट उसका जो चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस है वो डिफ़र कर रहे हैं। एनीवे, ये तो आप ही बता पाओगे कि क्या आपके लिए है क्या नहीं, और मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। जो आपके लिए है रखो, जो नहीं है जाने दो। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओवरऑल एनर्जी। कॉट हैज़ कम विथ किंग ऑफ कप्स। आपके बारे में पता तो चल गया है। अगर आप हिडन रिलेशनशिप हो, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल हो तो भी, और अगर आप बीवी हो, इट कैन, या पति हो, वट एवर, नर नारी किन्नर, मेल फीमेल, यूनाक, ट्रांसजेंडर, वट एवर योर जेंडर इज़, जो भी है, यहाँ थर्ड पार्टी भर भर के आई है। तो आज के रीडिंग में मैं एक क्लॉज और ऐड कर सकती हूँ कि आपके पर्सन और आपके बीच जैसे रोमांटिक कनेक्शन है, देयर इज़ ऑल्सो अ रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन। हालांकि 4th 5th और भी बहुत सारी पार्टीज़ है, बट वी आर नॉट गोइंग देयर राइट नाउ। I mean, we will go there, but not here. Basically, I can see it's a prominent third party is there, जिसके साथ आपके पर्सन का रोमांटिक कनेक्शन है। So in that case, उस थर्ड पार्टी को शायद गलत बोला गया था, इधर बोला गया था आपके साथ ख़त्म हो गया है, या आपके प्रति ऐसा कुछ नहीं है, या फिर अगर आप मैरिड हो, लाइक यू आर मैरिड टू योर पर्सन, तो शायद कहा गया था कि आप दोनों के बीच कुछ नहीं है, या आपके बारे में अपशब्द कहा गया था कि वो मेरा ख्याल नहीं रखता है या रखती है, नॉट सूटेबल फॉर मी, मुझे ये मेरा, obviously you have to portray yourself a villain to gain someone else's sympathy, right? आप ये तो नहीं बोल सकते हो कि आपका जो कंपेनियन है वो एकदम परफेक्ट है, तो बस मुझे थोड़ा सा मुंह मारना है इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ या आई हूँ। nobody is going to care that, whatever your situation is, accordingly आप देख लीजिए। बट इतना जान लीजिए कि आपके बारे में कोई तो सच्चाई थर्ड पार्टी को पता चल गया है और रंगे हाथों वो पकड़े गए हैं आप। एंड किंग ऑफ कप्स आया है, मतलब आपके बारे में बातें कर रहे थे, और इसके हाथ में एक चैलिस है, तो शायद शराब के नशे में आपके प्रति इनकी जो भावनाएं हैं वो बता दिया था, या स्लिप ऑफ द टंग, इमोशनल हो के। इतना तो है, आपके पर्सन भावुक हो के इन सम मोमेंट, इट कैन बी ड्यूरिंग झगड़ा ऑल्सो, अरे वो तो ऐसा नहीं करता है या करती है, तुम क्यों ऐसा बोलो, दैट टाइम वॉट एवर इट इज़। या फिर शायद भावुक होके आपका फ़ोटो देख रहे थे, या जो भी बोल रहे थे, या अपने मुंह से बरबरा रहे थे, या कुछ हरकतें कर रहे थे, वॉट एवर इट इज़। कोई भावुक समय पे उसके बारे में आपके बारे में पता चल गया है, एंड शिट हैड हिट द सीलिंग, और उस थर्ड पार्टी को लग रहा है कि योर पर्सन हैज़ चीटेड ऑन हिम और हर, द थर्ड पार्टी, क्योंकि आपके बारे में झूठ बोला गया था। और क्यों नहीं, और आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि इस बारे में आपको पता चले, क्योंकि वो आपके प्रति इस वक्त कोई, क्योंकि ये जानने का मतलब होगा कि आप, वो जानते हैं आप हाइपर हो, यू आर वेरी वेरी इम्पल्सिव एनर्जी। जो कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी है वो बहुत ही इम्पल्सिव एनर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो। एक मोमेंट में शायद आप बहुत ही सुलझे हुए बिहेव करो, नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है, आई विल बिहेव प्रॉपर्ली, बट द नेक्स्ट मोमेंट पता नहीं क्या कीड़ा काट जाता है आपको, आप एकदम चंडी नाच शुरू कर देते हो। तो वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वेरी इम्पल्सिव। तो वो जानते हैं कि ये जानने के बाद शायद आप पता नहीं क्या करोगे, और वो नहीं चाहते कि आपकी तरफ से, क्योंकि वो जानते हैं आप अभी भी उनके प्रति इमोशनल हो, बस उनका एक्शन का इंतज़ार कर रहे हो, पर वो नहीं चाहते कि आपको थोड़ी सी भी भनक तक पड़े, बिकॉज़ यहाँ टोटल ड्रामा बार बार आया है, ऑलरेडी बहुत ड्रामा हो गया है आपको लेके, आप दोनों के बीच ऑलरेडी वो ड्रामा चल रहा है, एंड आपके पर्सन अभी और नहीं झेल सकते। तो ऑफ कोर्स आपके प्रति भावनाएं हैं, या आपके बारे में अभी भी ये ओवर नहीं है, तो इनको पता चल गया, थर्ड पार्टी को पता चल गया है, सो झमेला हुआ है, ड्रामा हुआ है, बहुत नाटक हो गया है। बट इवन देन आपके पर्सन नहीं चाहते कि आपको उस चीज़ के बारे में पता चले, क्योंकि योर पर्सन डजंट नो हाउ यू विल रिएक्ट, और आपके रिएक्शन अगर सही गया तो ठीक है, पर आपका वो चंडी नाच अगर शुरू हो गया तो इट कैन अफेक्ट योर पर्सन एडवर्सली।
और उनमें अभी वो इतनी हिम्मत नहीं है कि और ड्रामा वो झेल सके किसी की तरफ से भी। सो इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि, क्योंकि पता चलने का मतलब है कि ये भी कन्फेस करना पड़ेगा कि अभी भी आपके पर्सन के माइंड में आप बहुत ही एक प्रोमिनेंट पोजीशन पे हो, पर वो नहीं चाहते कोई भी आस, बिकॉज समवेयर ऑफ द अदर आपके योर पर्सन इज स्टिल इनसिक्योर अबाउट यू, इज स्टिल फीलिंग वेरी पैशनेट अबाउट यू, स्टिल इमोशनल अबाउट यू, पर फिर भी वो इस रिलेशनशिप को रिन्यू नहीं करना चाहते हैं। बिकॉज समहाउ एट द अदर ना वो होता है ना कि आगे बढ़ने के चक्कर में इतना आगे बढ़ गए हो कि आप पीछे नहीं जा सकते। दैट हैज़ हैपेंड विथ योर पर्सन ऑल्सो। एक छोटी सी गलतफहमी, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, एक छोटी सी स्टुपिडिटी, एक छोटी सी स्टूपिड नॉन एक्शन इतना ज़्यादा बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप दोनों के बीच इतना बड़ा डिस्टेंस हो गया है कि अभी वो रिकवर करना एटलीस्ट आपके पर्सन को लग रहा है कि इट्स नॉट पॉसिबल, और फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं विथ आपके लिए। आप दोनों का सेम ही हाल है, जिस तरह आप भी अपने दिल में आपके पर्सन की फीलिंग्स लेके आगे बढ़ जाना चाहते हो, आपके पर्सन भी वही चाहते हैं कि प्यार है फाइन, you can love someone but you can not want them back in your life। आप दोनों का वही सेम एनर्जी ही रिफ्लेक्टेड हो रही है एक दूसरे के लिए। नाउ गेटिंग अ रूम, होटल, मोटल, स्वीट प्लेजर, ये बिजनेस के लिए भी हो सकता है, पर्सनल के लिए भी हो सकता है। और एक चीज़, ऑलरेडी तो आपके नज़र से आपके पर्सन गिर ही चुके हैं जब उसने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था अबव यू। और एक चीज़ है, आपके पर्सन ने और भी बाहर मुंह मारे हैं, कैन बी फॉर बिजनेस, कैन बी फॉर प्लेजर, कैन बी फॉर एनीथिंग, किसी होटल में, किसी मोटल में, ओपन रिलेशनशिप, नॉट एन अफेयर, नॉट पेड सेक्स, बट हाँ किसी कमरे में घुसे तो है बिकॉज टू बोर्ड विथ लाइफ, 4 ऑफ कप्स एनर्जी। ऑलरेडी लाइफ में एक तरफ आपसे या आपकी यादों से ये बाहर नहीं आ पा रहे थे, 3 कप्स, लुकिंग एट द 3 कप्स, इग्नोरिंग द 4th कप बीइंग ऑफर्ड बाय द थर्ड पार्टी कोशिश कर रहे थे, पर थर्ड पार्टी के तरफ भी चिर, आप भी खो गए हो उसकी ज़िंदगी से, क्लोज्ड अप एनर्जी, एपैथी, रिट्रीट, दोनों को ही पता नहीं क्या करूं, सो डिस्ट्रैक्शन ढूंढने वो गए, लाइक माइंडेड लोग मिले। I'm not seeing paid sex, I'm not seeing any serious relationship, but on and off, maybe friends with benefits, open relationships. But हाँ, जब भी वो बोर्ड होते हैं कमरे में, वो तो घुसते हैं किसी ना किसी के साथ, not with the third party, someone else. पर वो नहीं चाहते आपको ये पता चले क्योंकि ऑलरेडी आप क्लोज्ड अप एनर्जी में हो। अगर इसको आपकी तरफ से एनालाइज करूँ तो ऑलरेडी यू हैव क्लोज्ड योरसेल्फ अप फॉर योर पर्सन डिस्पाइट वेटिंग फॉर योर पर्सन, सो मच सो दैट अभी वो पुराने दिन याद तो कर रहे हो, मिसिंग एनर्जी में तो हो, बट यू आर नॉट रेडी टू रिकॉन्साइल। ये भी नहीं चाहते रिन्यू करना, बट बेसिक जो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप भी इन सम केसेस जो मेंटेन करना है वो, उसमें भी आप इंटरेस्टेड नहीं हो। ऑलरेडी ये आपकी नज़र से गिर चुके हैं और इससे हैंडल नहीं होगा। ऑलरेडी वो ये जानते हैं कि आप इसके बारे में कितना गंदा सोचते हो, ये पता चलेगा तो पता नहीं और क्या क्या सोच लोगे। सो इन दैट केस वो नहीं चाहते कि आपको पता चले, वो ऑलरेडी घुसे हैं, घुसते रहते हैं। जब भी बोर्ड फील करते हैं, किसी जो भी अवेलेबल होते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं लाइक माइंडेड पीपल जो ओपन रिलेशनशिप्स चाहते हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं। सो हाँ, जब भी वो बोर्ड होते हैं चले जाते हैं। नेक्स्ट कम्स इनसिक्योर स्टॉकिंग एनर्जी विथ 10 ऑफ wands। सी, अभी भी आपके पर्सन आपको लेके इनसिक्योर है, अभी भी छुप छुप के, स्पेशली फेक अकाउंट से, ऑनलाइन अगर है तो आपको देखा जा रहा है, ऑफलाइन भी आपको देखा जा रहा है। जितना देख रहे हैं ना, वो और इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि आप भी जाते हुए एटलीस्ट दिखाई तो दे रहे हो। एंड यू नो दिस कॉम्बिनेशन कि आप भर भर के प्यार करते हो फिर भी आप जा रहे हो, दिस कॉम्बिनेशन ना इट्स टू एडिक्टिव फॉर योर पर्सन।
कि एक इंसान जो पागल है मेरे लिए, मेरे प्यार में, पर मुझे छोड़ के जा रहे हैं। सो दिस कॉम्बिनेशन, ये आपके पर्सन का ना कुछ किंग्स है, एंड योर एनर्जी राइट नाउ शूट्स दिस पर्सन्स किंग्स। सो अभी वो आपके लिए बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बट नहीं चाहते कि आपको पता चले, इसीलिए आपके साथ ना शेयर कर रहे हैं, ना आपके साथ, ये इट्स लाइक अ 10 ऑफ wands, आपसे शेयर भी नहीं किया जा रहा है, इससे दूर भी आपको स्टॉक करना बंद भी नहीं किया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्यों? शर्मिंदा भी है, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, देखो बैक। सो दिस पर्सन कुडंट टेक अ स्टैंड फॉर यू, जबकि आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, ये नहीं ले पाए, चिकन आउट द लास्ट मोमेंट, बार बार आपको ह्यूमिलिएट किया, एम्बैरस किया, ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया विच एम्बैरस्ड यू। राइट नाउ यू आर वेरी एम्बैरस्ड अबाउट योर पर्सन। अभी आपको लग रहा है पता नहीं क्या सोच के इससे प्यार हुआ था, आपको शर्म आती है अपने खुद के ऊपर कि मैंने इस इंसान को चांस क्यों दिया। सो मुंह छुपाए हुए है, ये भी शर्मिंदा है, ये बार बार आपके नज़रों से गिर चुके हैं, ना आपने प्रॉमिस रख पाया, जो शेर या शेरनी बन के आपकी लाइफ में आए थे, couldn't live up to that expectation, couldn't live up to that image। आपने नहीं कहा था कि आप ये करो, पर what was promised was not delivered। then बार बार इसका पैर फिसलना, किसी दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, फिफ्थ के लिए, सिक्स्थ के लिए, आपने बार बार माफ़ किया, फ्लेक्सिबल रहे, पर इतने बार आपकी नज़रों से ये गिर चुके हैं ना, अभी ये आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, इसीलिए वो नहीं चाहते कि आपको पता चले, क्योंकि शायद आप हर जगह से उसको ब्लॉक कर दिए हो, सिर्फ एक विंडो, उसको पूरा विंडो भी नहीं है, थोड़ा सा एक क्रैक मिला है जहाँ से वो आपको ऑब्जर्व कर सके। क्या पता अगर आपको पता चले ये आपको स्टॉक करे तो वो भी आप वो दरवाज़ा या खिड़की भी बंद कर दो, वो क्रैक भी सील कर दो। तो ये अगेन ये सबके लिए नहीं होगा। एक्सपेक्टिंग न्यू बिगिनिंग कम्स विद द एस ऑफ कप्स। बहुत ही कम लोगों के लिए ये होगा कि आपके पर्सन आपसे रिन्यू करना चाहते हैं, बट आई डोंट नो। अब जो मैं आई नो दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग कार्ड, बट ये मुझे कुछ और दिखाई दे रहा है, तो आई विल गो विद माई चैनलिंग। सो आई टेक बैक द फर्स्ट वर्ड कि बहुत ही कम लोगों के लिए नहीं, सबके लिए ये सेक्शन सबके लिए नहीं होगा, पर जिनके लिए होगा यही एनर्जी होगा। द थर्ड पार्टी इज एक्सपेक्टिंग, या फिर बच्चा हो गया है, छोटा बच्चा है, सेकंड प्रेगनेंसी भी हो सकता है या फिर से प्रेगनेंसी हो सकता है, और उसके मोह में अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत इसके साथ ही करना चाहिए, आपको भूल जाना चाहिए। हाँ, जब मैं बोर फील करूँ तो मैं इधर उधर मुंह मारने शायद चला जाऊँ या चली जाऊँ, बट बच्चे के लिए सी इट्स अ एस ऑफ कप्स। तो बच्चे के लिए ये चाहते हैं कि ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करूं, जहां मेरा प्योर इंटेंशन रहेगा फॉर द किड, नॉट फॉर द थर्ड पार्टी, फॉर द किड इन्वॉल्व्ड। ऑन सेकंड थॉट्स, कुछ लोगों के लिए अगेन आई गो बैक टू माई फर्स्ट वन, बहुत ही नैरो, मतलब कलेक्टिव मेजॉरिटी के भी शायद 1 to 5% के लिए, कलेक्टिव मेजॉरिटी के 1 to 5% के लिए ये होगा कि आपके पर्सन जानते हैं कि वो अपने लाइफ में आप उससे कितना प्यार करते हो। सो मे बी थिंकिंग ऑफ अ न्यू बिगिनिंग, बट एक या दो इंसान के लिए ऐसा होगा कि आपके पर्सन आपके साथ फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या बच्चे के खातिर बच्चे के लिए प्योर इंटेंशन मेंटेन करते हुए अब इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं। 1 to 5% भी नहीं, एक या दो इंसान ही होगा
Yes, I'm very sure. Yes, I'm sure. बट फॉर मेजॉरिटी इट विल बी लाइक वो अपनी ज़िंदगी का एक नया शुरुआत करना चाहते हैं. मे बी द वाइफ इज़ एक्सपेक्टिंग, मे बी बच्चे इन्वॉल्व है, मे बी द बच्चा इज़ गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस पर्सनस वे ऑफ, आई मीन इस पर्सन की लाइफस्टाइल की वजह से, डिसीजंस की वजह से बच्चा सफ़र कर रहा है. सो इसीलिए ये इंसान अपने बच्चे के प्रति प्योर इंटेंशन रखते हुए अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. हाउएवर ये आपसे इसलिए छुपा रहे हैं, स्पेशली अगर थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है या बच्चा है, जो भी है, बच्चे के साथ वो नया शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर बच्चे के प्रति इसका भावनाएं बढ़ रही है, या फिर ये बच्चा करना चाहता है या चाहती है थर्ड पार्टी के साथ. इट कैन बी एनीथिंग, बट अब बच्चा हैज़ टू बी इन्वॉल्व्ड इधर फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम द थर्ड पार्टी साइड. बट इसके भावनाएं जितना ये रूखे सूखे हो रहे हैं आपके और थर्ड पार्टी के प्रति, उतना ही इसको लग रहा है कि उसके बच्चे को अभी उसकी ज़रूरत है. सो बच्चे के खातिर ये अपनी लाइफ में एक नया बिगिनिंग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और वहाँ वो बच्चे को ही चूज़ करना चाहते हैं. तो बच्चा जिसके पास है उसी को चूज़ करना चाहते हैं. एंड फॉर मेजॉरिटी, कलेक्टिव मेजॉरिटी के भी मेजॉरिटी के लिए मैं देख रही हूँ विद द थर्ड पार्टी. और वो नहीं चाहते हैं कि आपको इस बारे में पता चले. अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हो तो भी आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले कि इसकी भावनाएं हैं बच्चे के लिए, या फिर ये थर्ड पार्टी से बच्चा चाहते हैं, या थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है. नहीं चाहते, क्योंकि ये आपका प्यार भी खोना नहीं चाहते. ऑलरेडी बहुत बार आपके नज़र में गिर चुके हैं और नज़र में गिर जाना है, क्योंकि आपके सामने शायद थर्ड पार्टी का, जिस तरह आपका छवि थर्ड पार्टी के सामने बिगाड़ा हुआ है, उस तरह थर्ड पार्टी की छवि भी शायद आपके सामने बिगाड़ के रख दिया था. सो अगेन, कितनी बार शर्मिंदा होंगे एक इंसान. वैसे हरकतें ही ऐसी है. एनीवे, सो वो आपके अपने हाथ से आपका प्यार भी खोना नहीं चाहते, बिकॉज दिस पर्सन नोज दैट यू हैव प्योरेस्ट ऑफ प्योर इंटेंशंस एंड लव फॉर दिस पर्सन. सो ये छुपा रहे हैं, नहीं बता रहे कि थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है, या थर्ड पार्टी का बच्चा हुआ है, या थर्ड पार्टी के साथ वो बच्चा करना चाहते हैं, या बच्चे के खातिर थर्ड पार्टी के साथ ही नया बिगिनिंग करना चाहते हैं. क्योंकि ये ना आपके पास आने का एक रास्ता खुला छोड़ना चाहते हैं. हालांकि अभी वो रिन्यू करना नहीं चाहते, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ गॉट कॉट. ऑलरेडी सिचुएशन बहुत ड्रामेटिक हो गया है, तो अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकते. बट मन में वो लालसा भी नहीं छोड़ पा रहे. आपका जो टेम्पटेशन है वो भी इससे छोड़ा नहीं जा रहा है. सो मे बी सम डे, सम टाइम अगेन, वो होप वो खुला रखना चाहते हैं, अवेलेबिलिटी ओपन रखना चाहते हैं. टायर्ड ऑफ ड्रामा कम्स विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स. बच्चे का तो इशू है ही. आई थिंक एक तो डिस्पाइट बीइंग टायर्ड ऑफ एवरीथिंग, थर्ड पार्टी के साथ भी शायद उसका उतना अच्छा कुछ चल नहीं रहा है. बहुत ही टायर्ड सिचुएशन है. बच्चे के खातिर जितना प्रेजेंस चाहिए उतना प्रेजेंस रखना है, ये थर्ड पार्टी की तरफ से. अगर आपकी तरफ से मैं देखूँ, बिकॉज कलेक्ट अगेन मल्टीपल लोग देखते हैं, एक कार्ड एक सेट के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं. कौन सी एनर्जी आपके लिए है ये आपको फिल्टर करके लेनी पड़ेगी. एंड लाइक आई सेड, आज की जो कलेक्टिव मेजॉरिटी है, इट्स अ मिक्स्ड बैग. सो सिचुएशन 1, थर्ड पार्टी के साथ टायर्ड ऑफ ड्रामा, बट बच्चे के खातिर जितना बेसिक कमिटमेंट एंड फाइनेंशियल हेल्प करना है, wants to be there for the child. सेकेंड सिचुएशन, आपके साथ अगर बच्चा है, सो आपके साथ वो टायर्ड हो चुका है. आपके और थर्ड पार्टी के बैलेंसिंग से ये टायर्ड हो चुका है. बट अगर इतना वो अपना मन बना लिया है कि ये अपने बच्चे के खातिर आपके साथ रहेंगे. थर्ड सिचुएशन, जो एक्चुअल सिचुएशन मुझे लग रहा है, आपके पर्सन बस ज़बरदस्ती डिलीवर किए जा रहे हैं. ऑलरेडी बहुत टायर्ड, जहाँ भी इनका जहाँ भी संबंध बने, द सी पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑलवेज नीड समवन टू गाइड देम. सो जितना डींगा हाँका था इसने, बहुत बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े कमिटमेंट्स, बड़े बड़े शो ऑफ्स किए थे, बट कुडंट लिव अप टू दैट. और अभी भी आई थिंक यू आर maligning your person in some way or the other, humiliating your person.
फेसबुक पे, क्रिप्टिक पोस्ट दोस्तों के बीच, सोशल मीडिया पे, व्हाटएवर, वेयरएवर। सो आप जो ये कांस्टेंट इसको पुल अप कर रहे हो, you know, it's this mixed bag. You are becoming irresistible in a way. Again, ये इंसान का फिर से वो मन में एक अजीब लग रहा है कि क्या हो रहा है, why am I not being able to clear this shit. ये थर्ड पार्टी और इसके बीच फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। बेसिकली ये अपने लाइफ में टायर्ड है, अभी इसको भी एक सोल्यूशन चाहिए, एग्जॉस्टेड। बट ये जानते हैं कि इसके पास अभी और कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, ना आपको देने के लिए, ना स्पेशली जिस लेवल ऑफ कमिटमेंट आप चाहते हो उसके पास है ही नहीं, कभी भी नहीं था। ये शो ऑफ तो किया था कि ये कर सकता है या कर सकती है, पर ऐसा कभी नहीं है। जितना वादा किया गया था, ये जानते हैं कि ये चक्र चलता ही रहेगा, क्योंकि जिससे भी, किसी से भी किया हुआ कोई भी वादा ये पूरा कर ही नहीं सकता है। सबसे, आई थिंक थर्ड पार्टी से भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, अगेन कुडंट मीट अप टू दैट, जिसके वजह से थर्ड पार्टी उसका धमाधम कर रहे हैं, नॉट लिटरली, जस्ट एनर्जेटिकली स्पीकिंग। आप भी लात मार रहे हो वहाँ, फुटबॉल बन के रह गया है इसकी ज़िंदगी एंड ऑल दिस। बट ये नहीं चाहते कि आप जानो, क्योंकि आप हंसोगे, क्योंकि दिस पर्सन, इसको आपने गार्डियन बनाने का सोचा था। ये खुद एक पेज की एनर्जी का है, ये खुद प्रेजेंट किया था खुद को एज किंग, बट बेसिकली ये तो पेज का निकला। चालाक एनर्जी, कांट बी, वो भरोसे का एनर्जी नहीं है। तो ये नहीं चाहते, क्योंकि फिर से आपको और मौका मिल जाएगा मजाक उड़ाने के लिए, और वो जानते हैं कि इसका कोई मतलब भी नहीं है। वैसे आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको लेके ये इंसान इट्स नॉट हैप्पी डेफिनेटली, पर वो जानते हैं कि इसको रिजॉल्व करने का भी कोई मतलब नहीं। जैसे मैंने कहा कि इतना दूर डिस्टेंस इतना ग्रो कर गया है कि इट कांट, आपके पर्सन को लगता है, इच्छा तो होती है कि कभी कभी चलो कर लेते हैं, पर वो जानते हैं कि इट्स नॉट गोइंग टू, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, आपके पर्सन को लगता है, टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ यू, क्योंकि अल्टीमेटली इसके पास आपको ऑफर करने के लिए ज़्यादा कुछ है भी नहीं। एंड द लास्ट सेट इज टोटल ड्रामा एक्शन कम्स विथ डिवोर्स। हो सकता है, अगेन यहाँ ये भी सबके लिए नहीं होगा, दिस इज़ ऑल्सो कलेक्टिव मेजॉरिटी, यहाँ भी डिवाइडेड होंगे। हो सकता है कि फाइनली टू एंड द ड्रामा योर पर्सन विल फाइल फॉर अ डिवोर्स or have sent you a legal notice, some legal transfers or whatever, but इतना आप जान लो कि ये भी एक ड्रामा ही है। your person is acting out of, not out of his or her brain, किसी और के दिमाग से ये चल रहे हैं। मतलब इसका लाइफ अभी कैसा हुआ है पता है, ये कुछ करने जाते हैं, कुछ सही करने जाते हैं और वो गलत हो जाता है, जस्टिस करने जाते हैं, ends up doing total drama। इसका कुछ भी सही नहीं बैठ रहा है, ये जो चाह रहा है वो कर नहीं पा रहा है या पा रही है, जो कर रहा है या कर रही है वो नहीं चाहता है या चाहती है करे, क्यों क्या कुछ पता नहीं। his or her entire mind is too clouded। पर हाँ, कुछ उसको एक्शन लेना था इस ड्रामा से निकालने के लिए, तो शायद एक डिवोर्स नोटिस भेज दिया, या फिर एक लीगल नोटिस भेज दिया, या फिर आपने भेजा है तो इसको लग रहा है कि आप ड्रामा कर रहे हो, बस चाहते हो कि वो आपके प्रति कोई एक्शन ले। अगेन कैमरास का है, सो उसको लग रहा है कि आप एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो, या फिर वो एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, या अगेन स्टॉकिंग एनर्जी, वॉट एवर इट इज़, जिसके लिए जो एनर्जी है वो ले लो, बाकी छोड़ दो। पर हाँ, इस ड्रामा को एंड करने के लिए वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, पर समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। मे बी योर पर्सन इज़ अ कैमरा पर्सन, लाइक प्रोफेशनली कैमरा रिलेटेड कुछ वर्क करते होंगे, कैमरा के आगे या पीछे, या फिर ऐसे ही उनको फ़ोटो खींचने का, वीडियो करने का, रील्स बनाने का शौक़ है, दैट विल बी अ डबल कन्फर्मेशन। या बहुत रील्स देखते हैं, वैसे तो सभी रील्स देखते हैं, सब वो बात वो छोड़ देते हैं। सो एनीवे,
सो टोटल ड्रामा, हाँ, लाइफ इतना ज़्यादा ड्रामेटिक हो रहा है, आपके पर्सन से हैंडल नहीं हो रहा है. सो वांट्स टू टेक एन एक्शन बट डजंट नो विच विल बी द राइट वे. कौन सा बैलेंस रिस्टोर करने के लिए सही होगा. नहीं चाहते हैं कि आपको पता चले, बिकॉज यू आर ऑलरेडी यू ऑलवेज जज योर पर्सन. आपके पर्सन को लगता है कि यू आर टू स्ट्रिक्ट विथ योर पर्सन. आपका जजिंग जो है ना, आप बहुत जजमेंटल हो अपने पर्सन को लेके. सो इतने बार उसने आपके भरोसा तोड़ा है कि इस बार आपको बोलने का कोई फ़ायदा भी नहीं है कि मैं कोई एक्शन लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ. इट्स नो पॉइंट इन डिस्कसिंग विथ यू, बिकॉज ऑलरेडी योर लाइफ इज़ क्वाइट बैलेंस्ड नाउ apparently. पर्दे के पीछे जो भी चल रहा है, बट ओवरऑल apparently जो सामने से दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ अभी काफ़ी सॉर्टेड है, काफ़ी बैलेंस्ड है. सो आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप फिर से जजमेंटल बनो, फिर से इम्पल्सिव बनो, फिर से ये कुछ उल्टा सीधा करे और आप उसको लॉकअप में भर दो या लीगल नोटिस या कंप्लेन कर दो, FIR लॉन्च कर दो. सो करना तो आपके पर्सन बहुत कुछ चाहते हैं, पता नहीं क्या करेंगे. पर पता नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे. बट एट द सेम टाइम इतना पता है कि जितना करना चाहते उतना कर नहीं पाएंगे, और वो आपके लिए काफ़ी नहीं होगा. सो इट्स नो पॉइंट इन डिस्कसिंग थिंग्स विथ यू, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार ऐसा उसका टाइम फिक्स हो चुका है. सो यार, टोटल जम्बल्ड मेस. मैं एग्जॉस्टेड हो गई इसकी एनर्जी ड्रैग करते करते. पता नहीं किसका प्राणी है ऐसा, बहुतों का ही होगा, बट प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस एनर्जी. इसका खुद की लाइफ झंड है, बहुत मुश्किल से दूर भाग पा रहे हैं आप. जाइए, अपनी ज़िंदगी जिए. इसकी लाइफ झंड है, इसने थर्ड पार्टी की लाइफ भी झंड कर रखा है, नहीं तो कर देगा, कर रखा है ऑलरेडी आपकी लाइफ झंड कर चुके थे. अभी आप निकल पाए हो, फिर से दोबारा इस तरफ देखना भी मत, आपकी लाइफ फिर से झंड हो जाना है. So stay away from this person. Let him or her remain in his or her khichdi energy. You live your life. You live king size, queen size. Shambho.